बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के लिए और इसके अलावा और सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और जहाँ जहाँ भी एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पेपर में पेज क्वेश्चन आता है उसके लिए हम करने जा रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने कंपोजिशन की बुक से एक्सरसाइजेज करने की सीरीज शुरू की है। इस एक्सरसाइज में हम जस्ट असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और ये कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की है। इसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। जो भी मेरे स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट 10th क्लास का अगर ये एक्सरसाइजेज याद कर लेता है तो उसके 5 मार्क्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंशाअल्लाह 100% पक्के होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक बता दूं, रूल्स अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो मैंने इसी चैनल अपने इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 9 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने तमाम रूल समझाए हैं बिल्कुल थारोली, बिल्कुल आसान तरीके के साथ। तो वो आप पढ़ सकते हो। इसमें मैं जस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइजेज डील कर रहा हूँ बस। शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। अब शी सेड ही रहेगा क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर अगर सेड अकेला आ जाए या सेज या विल से, तो विल से, विल सेड और विल से, सेड या सेज से वैसे ही रहेगा। अगर सेड टू मी होता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी साथ होता, तो फिर हम इसको टोल्ड में बदल देते, अदरवाइज जस्ट ये सेड ही रहेगा। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास है जी। इन्वर्टेड कोमास की तब्दीली दैट लेके आ जाती है असर्टिव सेंटेंसेज में, तो शी सेड दैट। उसके बाद है जी प्रोनाउन की तब्दीली। इसमें आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन एस सन फॉर्मूले के मुताबिक मैंने बताया हुआ है सब्जेक्ट से बदलेगा, और इसमें सब्जेक्ट शी है, लिहाजा ये यहाँ पे शी आ जाएगा। तो शी सेड दैट शी फर्स्ट फॉर्म है। पीछे अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेकंड फॉर्म यूज हुई है जैसे सेड है, तो फिर फर्स्ट फॉर्म आगे सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। तो लाइक है तो लाइक्ड। शी सेड दैट शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई, वैसे का वैसे और फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है ही सेड आई एम अनवेल, तो ये भी वैसे ही सेड दैट, आई बदल जाएगा ही के साथ, ही एम बदल जाएगा वॉज के साथ, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब में बदल जाते हैं। तो ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। थर्ड सेंटेंस है ही सेड टू हर आई लिव इन दिस बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखिएगा सेड टू हर है तो ये मैं टोल्ड में बदलूंगा, सेड टू नहीं रहने दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड हर, इन्वर्टेड को मास खत्म करके दैट लग गया। ही टोल्ड हर दैट, ही की जगह पे हम क्या लगाएंगे जी, ही बदल जाता है, सब्जेक्ट है। एक मिनट जी, ओके जी। उसके बाद हम शुरू करते हैं। यहाँ पे थे हम ही टोल्ड हर दैट ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग। यहाँ पे ही सेड टू हर, ही टोल्ड हर हो गया, इन्वर्टेड को मास तब्दील होके दैट लग गया, आई बदल गया जी सब्जेक्ट के साथ, आई की जगह पे ही आ गया, ही फर्स्ट फॉर्म चेंज विद सेकंड फॉर्म, ही लिव्ड इन। दिस भी सर्टन वर्ड्स की तब्दीली होती है, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है। दिस चेंज विद दैट, तो दैट बिल्डिंग हो जाएगा। तो ही टोल्ड हर दैट ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जी दे सेड आवर टीचर इज ऑन लीव। तो दे सेड वैसे रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म होके दैट लग जाएगा। दे सेड दैट आवर टीचर है तो आर वी आर अस, ये फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, पोजेसिव केस है। तो पोजेसिव यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन को इस आर को बदलेंगे दे के साथ, मगर दे का पोजेसिव होता है देयर, लिहाजा यहाँ पे भी देयर टीचर आएगा। दे सेड दैट देयर टीचर, यहाँ पे सॉरी आर टीचर इज ऑन लीव, मिस प्रिंटिंग है मैं लिख देता हूँ, इज ऑन लीव, ये इन लगा हुआ था इसकी जगह पे इज ऑन लीव, तो यहाँ पे इज वॉज में बदल जाएगा, वॉज ऑन लीव। दे सेड दैट देयर टीचर वॉज ऑन लीव। फिफ्थ सेंटेंस की जानिब हम बढ़ते हैं। आरिफ एंड आयशा सेड टू देयर मदर। अब सेड टू देयर मदर है यानी ऑब्जेक्ट के साथ, तो फिर हम सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, यानी आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर, यहाँ पे टोल्ड देयर मदर। आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर दैट, इन्वर्टेड को मास खत्म करके दैट लगेगा। वी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं, लिहाजा
सब्जेक्ट से बदलेंगे, वी एज ए प्लूरल यूज हुआ है, लिहाजा हम भी आरिफ और आयशा दो हैं पीछे, नाउन अगर दो हूं तो हम दे में बदल देते हैं, अगर एक नाउन होता तो ही में, एक लड़की होता तो शी में, और वैसे प्लूरल बनाते होते तो ही और शी का प्लूरल दे ही होता, लिहाजा दे फर्स्ट फॉर्म चेंज विद सेकंड फॉर्म, दे लाइक्ड मैंगोज। आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर दैट दे लाइक्ड मैंगोज। उसके बाद सिक्स सेंटेंस है, आगे बढ़ते हैं जी हम सिक्स सेंटेंस की जानिब। इसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूं। सिक्स सेंटेंस है जी, शी सेड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। शी सेड वैसे रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म होके दैट लग जाएगा, शी सेड दैट, आई एम है, आई फर्स्ट पर्सन है तो शी से बदल गया, एम वॉज से बदल गया, शी वॉज हेल्पिंग वैसे रहेगा क्योंकि इज एम आर पीछे बदल गया, इंग वाली फॉर्म इज एम आर के साथ भी लगती है तो वॉज वर्ग के साथ भी इंग वाली फॉर्म ही लगेगी। दैट शी वॉज हेल्पिंग, माई मदर था तो माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव तो फर्स्ट पर्सन शी से बदलेगा और शी का पोजेसिव है हर, लिहाजा हर मदर इन द किचन, तो शी सेड दैट शी वॉज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। सेवन सेंटेंस, ही सेड आई एम वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। अब ही सेड वैसे आ गया, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके दैट, ही सेड दैट, आई सब्जेक्ट से ही से बदल गया, एम वॉज से, ही वॉज वाटरिंग प्लांट्स इन द गार्डन। आठवां है जी, अफशा सेड आई एम सीविंग मदर्स शर्ट। अब अफशा सेड दैट शी वॉज सीविंग, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो अफशा से बदलेगा, और अफशा नाउन है तो हमने तो प्रोनाउन की तब्दीली करनी है, लिहाजा हम अफशा लड़की है तो शी लगा लेंगे, और एम वॉज में बदल गया, शी वॉज सीविंग मदर्स शर्ट वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि इंग वाली फॉर्म एम के साथ भी तो वॉज के साथ भी। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें मैंने तमाम रूल्स अपनी दूसरी वीडियोस में बताए हुए हैं ए टू जी, तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको 100% हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सारे रूल्स मेरे से सीखे हुए हैं, और अब जस्ट एक्सरसाइजेज करनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वो 100% मार्क्स लें अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पोर्शन में। नेक्स्ट है जी, ही सेड दे आर नॉट देयर ड्यूटी, दे आर नॉट डूइंग, सॉरी गलती है यहाँ पे भी मिसप्रिंटिंग है, डूइंग हम लिख देते हैं DOING। ही सेड दैट दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल, तो यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट, ही सेड दैट, दे थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सन फॉर्मूले के मुताबिक नो चेंज होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन, ही शी और इट दे थर्ड पर्सन होते हैं, तो वो बदलते हैं, या कोई नाउन भी थर्ड पर्सन हो सकता है। तो दे वैसे रहेगा लेकिन टी स्मॉल के साथ, क्योंकि वहां पे इन्वर्टेड कॉमास के बाद कैपिटल आता है फर्स्ट वर्ड, यहाँ पे तो कंजक्शन लग गया दैट, फिर कोई कैपिटलाइज नहीं होगा। ही सेड दैट दे वॉज नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल, देयर भी थर्ड पर्सन था इसलिए वो भी नहीं बदला। उसके बाद नेक्स्ट है जी टेंथ सेंटेंस, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी में बदल गया, सेकंड पर्सन यू है तो यू माई से बदल जाता है, यानी एक चीज समझिएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास सेकंड पर्सन है यू, तो यू हमेशा सब ऑब्जेक्ट के साथ बदलता है, यानी मी के साथ, और अगर यहाँ पे मी ना हो, ये मी जो खड़ा है, तो यहाँ पे कुछ और हो तो उसको ऑब्जेक्ट में बदलना है उसको, अगर कुछ भी ना हो जैसे ही सेड है, तो फिर याद रखिएगा मी ही आपने समझ लेना, आपने समझ लेना है कि मुझसे कहा जा रहा है, फिर भी आपने मी ही समझना है, ही सेड टू मी समझ लेना है आपने अगर ना हो तो। बहरहाल मी है तो मी का सब्जेक्टिव आई होता है, लिहाजा ही टोल्ड मी दैट आई, आर वॉज में बदल गया, आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। ये मैंने टेंस की तब्दीली बताई हुई है, बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सेकंड, सेकंड इनटू थर्ड प्लस हैड या हैड प्लस थर्ड, और हैड प्लस थर्ड या थर्ड होगी तो थर्ड ही रहती है, अगर हैज हैव होगा तो हैड में बदल जाएगा, हैड होगा तो हैड ही रहेगा थर्ड के साथ, और इज एम आर वॉज वर में बदल जाता है, वॉज वर हैड बीन में बदल जाता है, इसी तरह से डू डज भी हैड में या सेकंड फॉर्म में बाजों का, सॉरी डू डिड में या सेकंड फॉर्म में, और डिड जो है वो हैड में बदल जाता है, तो याद रखिएगा ये चीजें। उसके बाद आगे चलते हैं हम, दे सेड वी हैव डन आर हो गया था। 12वां सेंटेंस, द टीचर सेड टू अस, द टीचर टोल्ड अस, सेकंड पर्सन है यू, तो हम बदलेंगे इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे अस है तो ऑब्जेक्ट अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे वी। द टीचर टोल्ड अस दैट वी, फिर हैज हैव है तो हैड में बदल जाता होता है, द टीचर टोल्ड अस दैट वी हैड
नॉट कंप्लीटेड आर ड्राइंग, योर ड्राइंग था तो योर भी क्योंकि हमने पीछे वी से बदला हुआ है तो वी का पोजेसिव होता है आर, इसलिए यहाँ पे आर ड्राइंग लग गया। तो उसके बाद हम 13 सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं। ये 25 टोटल एक्सरसाइज में सेंटेंसेस हैं। इंशाल्लाह आपको निहायत आसानी के साथ ये आ जाएंगे, बिल्कुल आसानी से फुल मार्क्स आप ले सकते हो। उसके बाद 13 है जी, शी सेड दे हैव नॉट ईटन देयर मील्स। शी सेड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म होकर यहाँ दैट लग जाएगा, शी सेड दैट। दे थर्ड पर्सन है तो बदलेगा ही नहीं, हैज हैव है तो हैड में बदल जाएगा। शी सेड दैट दे हैड नॉट ईटन देयर मील्स। देयर भी थर्ड पर्सन है, दे के पोजेसिव, इसलिए वो भी नहीं बदलेगा। नॉट वैसे रहेगा, थर्ड फॉर्म है तो हैड के साथ लगती ही थर्ड फॉर्म है। हैज हैव के साथ भी थर्ड तो हैड के साथ भी थर्ड। उसके बाद 14 है, द टीचर सेड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर। द टीचर सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो द टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी, लिहाजा यहाँ पे आप ही भी लिख सकते हो और शी भी लिख सकते हो, दोनों सही होगा। द टीचर सेड दैट ही, मैंने ही लिख दिया। द टीचर सेड दैट ही हैड है तो हैड ऊपर क्योंकि हैज हैव था तो ये हैड में आ गया। उसके बाद है जी, द टीचर सेड दैट ही हैड, ऑफन वैसे रहेगा, टोल्ड वैसे रहेगा, ही हैड ऑफन टोल्ड मी। यहाँ पे याद रखिएगा यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो पीछे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लिहाजा यहाँ पे आपने फर्ज कर लेना है कि मी लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसीलिए ये यू ऑब्जेक्टिव केस था तो मी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आ गया। द टीचर सेड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये टू प्ले और ये टू प्ले वैसे का वैसे है, क्यों? ये वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव नाउन होता है, नाउन वैसे का वैसे रहता है। यहाँ पे अगर कोई वर्ब होता प्ले तो हम प्लेड में बदलते, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है टू प्ले, इसलिए इसको हमने नहीं बदला। नेक्स्ट है जी 15 सेंटेंस, माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट। यू सेकंड पर्सन है तो फिर से वही आई से बदलेगा आई, हैज है तो हैड से बदलेगा आई हैड मिस्ड द पॉइंट कंप्लीटली, वैसे का वैसे आ जाएगा। My brothers told me that I had missed the point completely. 16 sentence है जी, he said I completed my drawing half an hour ago. Past है तो ये past perfect में जाएगा, यानी second form है तो had third में जाएगी। he said है तो he said वैसे ही inverted commas की तब्दीली that लेके आ जाती होती है, और I first person है तो he से बदल गया, he completed है तो had completed में बदल गया। his drawing my first person था ना, तो ही से बदला हमने तो ही का पोजेसिव माई की जगह पे हिज आ गया। हिज ड्राइंग हाफ एन आवर बिफोर, ये भी सर्टन वर्ड्स की तब्दीली है, जैसे दिस को हमने दैट में बदला था, अगो को हम बिफोर में बदल देंगे। ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज ड्राइंग हाफ एन आवर बिफोर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं अपने 16 के बाद 17 सेंटेंस की जानिब। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, और अगर फिर भी आपको कोई इशू हो किसी भी सेंटेंस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपका इशू दूर किया जाएगा। 17 है, शी सेड आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। शी सेड वैसे आ गया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट लग गया। शी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो शी से बदल गया शी। डिड नॉट है तो मैंने अभी बताया था हैड, डिड हैड में बदल जाता है, नॉट है तो हैड नॉट। शी डिड नॉट, सॉरी आई डिड नॉट तो शी हैड नॉट। हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म लगती है, डिड के साथ फर्स्ट लगी हुई है, हैड के साथ थर्ड है तो हमने गॉन कर लेना है। शी सेड दैट शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल अ डे बिफोर। यस्टरडे को हमने अ डे बिफोर में तब्दील कर दिया, क्योंकि यस्टरडे चेंज विद द डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे भी होता है वैसे, अ डे बिफोर या प्रीवियस डे, तो ये सर्टन वर्ड्स की तब्दीली में से एक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनाब 18 सेंटेंस की तरफ। He said she sang a beautiful ghazal at the concert last night. He said वैसे रहा, he said that इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली that लाई। she थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, मगर she का एस कैपिटल और यहाँ पे she स्मॉल, वो मैं पहले भी बता गया हूँ। इन्वर्टेड कॉमास के बाद जब भी कोई सेंटेंस कोई वर्ड लिखोगे तो पहला वर्ड कैपिटल, जबकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे कंजक्शन दैट लग गया, लिहाजा अब कैपिटलाइज नहीं होगा, शी स्मॉल ही आएगा। तो ही सेड दैट शी सैंग, सेकंड फॉर्म थी तो वर्ब की तब्दीली यहाँ पे आई, सेकंड इनटू थर्ड बदल जाता होता है। ही सेड दैट शी हैड संग,
यहाँ पे गलती है जी, शी के साथ तो sang है लेकिन had के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, मैं चेंज कर देता हूँ। He said that she had sung a beautiful ghazal at the concert the night before. Last night changed with the night before. आगे 19 सेंटेंस है। She said he rang me up at 12 midnight. He said, she said है तो she said रहा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट लग गया। आगे ही रैंग है तो ही हैड रंग, क्योंकि सेकंड फॉर्म चेंज विद हैड प्लस थर्ड। ही हैड रंग अप एट 12 मिडनाइट, वैसे का वैसे सारा आ जाएगा। उसके बाद है जी 20 सेंटेंस। ही सेड द बॉयज डिड नॉट पुट अप अ गुड शो लास्ट नाइट। अब ही सेड है तो ही सेड वैसे रहा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म होके दैट आ गया। द बॉयज क्योंकि थर्ड पर्सन है, मैं आपको बता गया हुआ हूं कि ही, शी, इट या फिर दे या फिर कोई भी नाउन होगा, सिंगुलर या प्लूरल, वो थर्ड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन कभी भी तब्दील नहीं होते, ना सब्जेक्ट के साथ ना ऑब्जेक्ट के साथ। और वैसे भी सन फॉर्मूले में आपको मैंने बताया हुआ है कि एस मीन्स सब्जेक्ट से बदलता है फर्स्ट पर्सन, ओ मीन्स सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, और एन मीन्स थर्ड पर्सन होते हैं जो कि नो चेंज, एन मीन्स नो चेंज, नहीं चेंज होते। और ये रिपोर्टेड के प्रोनाउन के बारे में ये सन फॉर्मूला होता है। रिपोर्टेड का प्रोनाउन चाहे सब्जेक्ट बन के आए, चाहे ऑब्जेक्ट बन के आए, चाहे पोजेसिव बन के आए। उसके बाद ही सेड दैट द बॉयज वैसे रहा, सेकंड फॉर्म डिड था, वहां पे डिड हैड में बदल गया। द बॉयज हैड नॉट पुट अप, पुट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड थर्ड भी पुट पुट होता है, इसलिए वही लग गया। ही सेड दैट द बॉयज हैड नॉट पुट अ गुड शो प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट चेंज विद द प्रीवियस नाइट, तो ये वो लग गया जनाब। या द नाइट बिफोर होता है या प्रीवियस नाइट होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट है जी, शी सेड आई शैल नेवर डू सच अ थिंग। शी सेड दैट, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई था तो ये चेंज होता शी के साथ, ये गलती है जी, मैं शी यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, मैंने लगा दिया जी, ये लें। शी सेड दैट, शी शैल और विल को वुड में बदल दिया जाता है, और वैसे भी शी के साथ शुड लग नहीं सकता, वुड ही लगता है। शी सेड दैट शी वुड नेवर डू सच अ थिंग। यहाँ पे याद रखिएगा, डू जो है वो वर्ब नहीं है, इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव, लिहाजा इन्फिनिटिव कभी भी बदलते नहीं है, तो वो डू वैसे रहा, ये याद रखिएगा। शी सेड दैट शी वुड नेवर डू सच अ थिंग। और बेयर इन्फिनिटिव इसलिए भी है क्योंकि पीछे मॉडल वर्ब लगा हुआ है, और मॉडल वर्ब के साथ बेयर इन्फिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म लगती है। जस्ट वुड शैल बी वर्ड, सॉरी मॉडल वर्ब था, डू साथ लग के आया, और वुड भी मॉडल वर्ब है, डू ही लगेगा। नेक्स्ट 22 सेंटेंस है। अफशा सेड दे विल वेट फॉर अस फॉर 1 आवर ओनली। अफशा सेड दैट, दे थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा, विल वुड में बदल गया। अफशा सेड दैट दे वुड वेट फॉर देम, क्योंकि अस यहाँ पे वी आर अस, और वी सेकंड पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट। अस क्योंकि प्लूरल है इसलिए अफशा सिंगुलर है, चाहे हमने आगे अस प्लूरल यूज हुआ हुआ है यहाँ पे, लिहाजा हम इसको भी अफशा को प्लूरल करेंगे। और अफशा लड़की है, चाहे कोई लड़का होता तो या कोई ही या शी होता, फिर भी उसका जो प्लूरल होता है वो दे होता है, इसलिए हम यहाँ पे दे लगाएंगे। मगर ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है अस, वी आर अस, लिहाजा दे का ऑब्जेक्टिव केस दे आर देम होता है, हमने यहाँ पे देम लगा लिया। अफशा सेड दैट दे वुड वेट फॉर देम फॉर 1 डे, सॉरी फॉर 1 आवर ओनली। नेक्स्ट है जी 23 सेंटेंस। दे सेड वी शैल नेवर मेक अ प्रॉमिस वी कांट फुलफिल। दे सेड वैसे रहा, और वी फर्स्ट पर्सन है तो ये बदल गया, दे के साथ प्लूरल भी था इसलिए दे पीछे भी प्लूरल लगा हुआ है, तो दे सेड दैट दे। शैल है तो फिर दे के साथ वुड लगता है वैसे भी, और विल और शैल को वुड में बदल देते हैं। दे वुड नेवर मेक, क्योंकि वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती है इसलिए मेक ही रहने दिया। प्रॉमिस वैसे रहा। आगे वी यहाँ पे फिर फर्स्ट पर्सन था, और फर्स्ट पर्सन आपको पता है अब सब्जेक्ट के साथ बदलता है, तो दे था, लिहाजा यहाँ पे दे। और कैन नॉट है, माजरत से ये कैन इंटू चेंज विद कुड नॉट, ये मैं सही कर देता हूँ, दे COULD, दे कुड नॉट फुलफिल। कैन कुड में बदल जाता होता है, मे माइट में बदल जाता होता है, याद रखिएगा। तो दे सेड दैट दे वुड नेवर मेक अ प्रॉमिस दे कुड नॉट फुलफिल। उसके बाद हम आगे चलते हैं 24 सेंटेंस की जानिब।
2 ही सेंटेंस रह गए हमारे इस एक्सरसाइज के, तो हम इनको आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं जी। ही सेड I shall explain this to you only if you listen to me with patience. He said, ये थोड़े लेंथी सेंटेंस हैं, गौर से समझिएगा। He said है तो he said रहा, अगर he said to me होता या he said to something कोई भी होता तो फिर told में आप बदलते। अब तो सिंपल said था तो said ही रहने दिया। He said इन्वर्टेड कोमास की तब्दीली that, he said that, I फर्स्ट पर्सन है तो he से बदल गया he, shall will होता तो would में, और वैसे भी he के साथ would लगता है, he would के साथ भी फर्स्ट फॉर्म एक्सप्लेन, दिस चेंज विद दैट, सॉरी ये मिस्टेक है, ये मैं सही कर देता हूं। तो ही सेड दैट ही वुड एक्सप्लेन दैट। अब उसके बाद टू यू ये भी मैं चेंज करूंगा, यू क्योंकि सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है तो मी समझा जाता है, तो ये याद रखिएगा। दिस टू यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे मैं मी लगाऊंगा, me me। He said that he would explain that to me only if, फिर you बदला यहाँ पे, only you if you listen to me था तो यहाँ पे you सब्जेक्ट है, लिहाजा यहाँ पे मैंने पीछे me से बदला हुआ है तो I आ जाएगा, सॉरी कैपिटल I आएगा। if I listen फर्स्ट फॉर्म था, अब यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म में बदलूंगा इसे, I listened to me, me यहाँ पे क्या था जी, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट ही, मगर ऑब्जेक्टिव केस था तो ही का हिम हो गया, टू हिम विद पेशेंस। तो ही सेड दैट ही वुड एक्सप्लेन दैट टू मी ओनली इफ आई लिसन्ड टू हिम विद पेशेंस। याद रखिएगा इसमें प्रोनाउन ज्यादा सारे थे, मी के साथ मैंने बदला था, यहाँ पे मी का केस भी याद रखिएगा। यहाँ से लास्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, और याद रखिएगा ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से पेपर में 2 से 3 मार्क्स अक्सर आ जाते होते हैं, 2 से 3 सेंटेंसेस, 2 तो लाजमी आ जाते होते हैं, 3 भी बाज़ औक़ात, तो 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स हिडन है इस एक्सरसाइज में। और एक रिक्वेस्ट आखिरी सेंटेंस से पहले करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, और वीडियो अपने स्टूडेंट्स और दोस्तों और क्लास फेलो से लाजमी शेयर कीजिएगा। उसके बाद आती ही सेड आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, यहाँ पे दिस था, गलती है जी ये भी। ही सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन था तो ही से बदल गया, ही फर्स्ट होप फर्स्ट फॉर्म थी तो होप्ड सेकंड फॉर्म में बदल गई, ही सेड दैट ही होप्ड, ठीक हो गया। उसके बाद है, ये गलती है, यहाँ पे भी दैट नहीं आना चाहिए था। उसके बाद है जी यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं था तो हमने फर्ज कर लेना है मी, और क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो मी का सब्जेक्टिव होता आई, लिहाजा मैंने आई लगा दिया यहाँ पे। ही सेड दैट ही होप्ड आई, विल है तो वुड में बदल गया, आई वुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक, दिस चेंज विद दैट, और ये भी मिस्टेक है जी, सॉरी जी गलती, ये बस मिस प्रिंटिंग है, MISTAKE, सॉरी जनाब। he said that he hoped I would not repeat that mistake। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 25 की 25 आपको असर्टिव सेंटेंसेस आपके सामने एक वीडियो में बनाए, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल साबित हुए होंगे, और ये निहायत अहम भी हैं, आसान भी हैं, और इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। और अगर इसमें कोई भी इशू हो किसी सेंटेंस के अंदर तो आप मुझे फीडबैक लाजमी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि मैं हर आपके कमेंट का जवाब दे सकूं और आपकी कोई भी गलती, कोई भी कमी कोताही उसको दूर कर सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर किया करें, और इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।